हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बायोलॉजी है ये एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस है। तो हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी इज द fast growing field of science. Therefore it is divided into many specialized branches. जो बायोलॉजी है इसको हमने मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में क्या किया है, डिवाइड किया है। अब बायोलॉजी को स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया है? बिकॉज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस, ताकि हमें बायो की अच्छी तरह से समझ आ जाए और इसको इजीली हम क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो मेन ब्रांचेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला ब्रांच हमारे पास आता है वो है मॉर्फोलॉजी। जो पहला ब्रांच है वो क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या हम ये कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं या स्टडी करते हैं, ऐसी ब्रांच को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। दूसरा ब्रांच हमारे पास आता है वो है एनाटॉमी। दूसरा क्या है? एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक हमने ब्रांच पढ़ा मॉर्फोलॉजी, इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। एक हमने पढ़ा एनाटॉमी, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनके टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं कि टिश्यू का कंपोजिशन कैसा है, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है और टिश्यू का काम कैसा है। तो हम कह सकते हैं हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कंपोजिशन, structure and function of plant and animal tissue। ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं कि टिश्यू की कंपोजिशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है और टिश्यू का काम क्या है, ये पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the function of
different parts of organisms and activities occurring in them। ऐसी ब्रांच कि जिसमें हम जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उनके अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी जो है वो डील करती है फंक्शन के साथ, इसमें हम स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल रूट है, स्टेम है, लीव्स है। अगर हम लीव्स की बात करें तो क्या है, लीफ का काम क्या है? लीफ का काम ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो लीफ का जो फंक्शन है ये क्या है, इसकी फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है 5th नंबर पे, वो है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी कौन सी ब्रांच है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो and the process or phenomena involved in the formation of embryo। एम्ब्रियोलॉजी ऐसा ब्रांच है कि जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं और एम्ब्रियो किस तरह डेवलप हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब मेल स्पर्म एग के साथ मिलता है इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि ज़ैगोट बनता है। ज़ैगोट में मजीद मेटोसिस होती है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं एंड द प्रोसेस involved in the formation of embryo। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है 6th नंबर पे टैक्सोनॉमी। What is taxonomy? It is the branch of biology which deals with the study of classification of organisms। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। एक तो हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में तकसीम करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, साइंटिफिक नेमिंग देते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स को। तो ऐसी ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो ये कौन सा ब्रांच है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल। स्टडी करते हैं किस चीज की? सेल की एंड देयर ऑर्गेनेलीज, कि जो सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलीज, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के बारे में स्टडी और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है ये हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द fossils of past organism, कि जो ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, जो गुजर गए हैं,
इनके फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अब फॉसिल अगर प्लांट का हुआ, अगर फॉसिल है प्लांट का, प्लांट के फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी क्या है? अगर फॉसिल किसका हो? प्लांट का हो। अगर फॉसिल क्या हो? एनिमल का हो, एनिमल के फॉसिल की स्टडी को कहते हैं पैलियोजोलॉजी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पैलियोबोटनी और पैलियोजोलॉजी का एक क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट लिखते हैं कि स्टडी ऑफ फास्ट ऑर्गेनिजम्स। चूंकि इधर स्पेसिफिक वर्ड है बॉटनी और जोलॉजी, पैलियो फॉसिल के लिए है। अगर फॉसिल है प्लांट का तो कहेंगे पैलियोबोटनी, अगर फॉसिल है एनिमल का तो कहेंगे पैलियोजोलॉजी। ओवरऑल कहते हैं पैलेंटोलॉजी, जिसमें फास्ट ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसकी स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो ऑर्गेनिजम्स का खुद का डिफेंस जो सिस्टम है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? पैथोजेनिक, जो डिजीज कॉज करते हैं, और जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है इनके खिलाफ हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज़ में? इम्यूनोलॉजी में करते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी Entomology is the branch of biology in which we study about the insects. इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इंसेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ऐसी ब्रांच कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। Genetics is the branch of biology in which we study the transmission of characters. Transmissions of characters from parents to offspring, के जो खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे ब्रांच को कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन ट्रांसफ़र होते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is also the branch of biology in which we study the use of organisms for the benefit and welfare of humanity, के ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं ताकि
ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। आजकल बाज़ार में 90% जो चीज़ें मिलती है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही बाज़ार में मिलती है। तो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। Environmental biology is also the branch of biology in which we study the interrelationship of organisms, कि organisms का आपस में क्या रिएक्शन है, क्या रिलेशन है, and with their environment, और organisms का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है इनकी स्टडी करते हैं। इसलिए क्या नाम दिया है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मतलब ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन और उन ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। Parasitology is also the branch of biology in which we study about the parasites. हम parasites की स्टडी करते हैं। इसमें parasites ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, होस्ट में रहते हैं और उल्टा होस्ट को नुकसान ही पहुंचाते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of social behaviors of animals. Social behavior of animals such as humans, bees. सोशियोबायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर, जो एनिमल का सोशल बिहेवियर है वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, बीज है, और जो सेम एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका आपस में या इन्वायरमेंट में क्या बेनिफिशियल रोल है इनके बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारा आखिरी ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है इसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और ड्रग्स किस तरह बनते हैं ये एनालाइज करते हैं और उनका बॉडी में क्या इफेक्ट है ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। तो होप आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।